चलिए इसके कुछ अच्छे सवाल पढ़ते हैं और, है ना, परसेंटेज के। चलिए पहला सवाल, एक परीक्षा में स्कूल ए में परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 70% है। स्कूल बी में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या स्कूल ए से 20% अधिक है और स्कूल बी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या स्कूल ए से 50% अधिक है। स्कूल बी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। करो जी इसको सवाल। घुमाया फिराया है, बाकी सवाल आसान ही है और थोड़ा तेजी से करना। एटलीस्ट हम 20 सवाल तो करेंगे आज भी। आप लोगों की स्पीड थोड़ी सी कम हो रही है अभी, ठीक है। करिए इसको। है जी 87.5, देखते हैं जी 87.5। सवाल जरूरी नहीं है कि पहली लाइन से ही सोल्व होगा। आपको जहां से आपके अनुकूल डेटा प्राप्त होगा आप उसी से, वहीं से आप उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? करो इसको, ध्यान से करना भी। आ रहा है? देखिए इसने कहा, सबसे पहले ये देखना, स्कूल बी में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या स्कूल ए से 20% ज्यादा है। अगर स्कूल ए में 100 बच्चे हैं तो बी में कितने होंगे जी? 120। आया ना? आप कह सकते हैं 4:5, सॉरी 5:6। समझ रहे हैं? आप इसमें मान लो अपने हिसाब से 500 और इसके हिसाब इसमें मान लो आप 600। समझ रहे हैं आप लोग? इजी। अब उसने क्या कहा, स्कूल ए में परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 70% है। स्कूल ए में 70%, 7×5 = 35, तो भैया 350 बालक पास है। बात समझ में आती है? चलिए अब जरा इस लाइन में आइए। स्कूल बी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कुल स्कूल ए से 50% अधिक है। अगर इससे 50% अधिक है तो आप क्या बोलेंगे जी? 350 का 150/2 100, या फिर 3/2 कह सकते हैं आप। 2 से काटेंगे 175 और 175 की 3 में मल्टीप्लाई करो, 17×3 = 51, 5×3 = 15, 525। यही आएगा भाई, देख लेना एक बार। हाँ यही आएगा, ठीक है। 525 विद्यार्थी पास हुए हैं और आपसे पूछा गया है स्कूल बी में उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत। भैया 525 बालक जो है पास हुए हैं, कितने में से? 600 में से, गुणा 100। चलिए 0 से 0 कट गई, 6 से काटेंगे आप, 6×8 = 48 और 6×7 = 42.5। वेरी गुड, यही आएगा 87.5। क्लियर बात है? कर सकते हैं आप लोग? वेरी गुड। सवाल को दोबारा ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए और फिर देखना भी कैसे होगा ये। आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक परीक्षा में शामिल होने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 56% लड़के उत्तीर्ण हुए, परीक्षा में कुल 60% उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत लड़कियां उत्तीर्ण हुई? करिए इसको। एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बिना एलिगेशन के भी कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। करिए। सिक्सटी 6, वेरी गुड। 66% आ रहा है, कर लो, काम आएगा। वेरी गुड, 66। देखिए जी एलिगेशन से करते हैं, जल्दी हो जाएगा। हाँ, 56% लड़के पास हुए हैं, लड़कियों का पता नहीं, और टोटल कितना है जी? 60। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? लड़कियों की वैल्यू निकालनी है। आप यहां से घटाइए, कितना आएगा जी? 4। ये 2 का डबल है तो यहाँ 3 का डबल होना चाहिए, मतलब 6 होना चाहिए।
60 से कम है तो ये 60 से ज्यादा होना चाहिए, कितना होगा 66, 6 जोड़ देंगे आप, 66% हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, और जरा अगर बेसिक से करेंगे तो देखना जरा भैया 3:2, मतलब आप 300 और 200 ले सकते हैं, समझ रहे हैं। इसने कहा लड़के 56%, अगर 56% लड़के उत्तीर्ण हैं तो इसका 56% निकालो भाई, कितना आया, 6 तिया 18, 5 तिया 15, तो आप कहेंगे 168। चलिए अब इसने कहा टोटल का, टोटल विद्यार्थी कितने, 500, 500 में से कितने पास हैं, 500 में से 60% पास है। ठीक है, तो इसका 60% निकालो, कितना आया, 300। हाँ जी, यहां टोटल 300 पास है, लड़के कितने पास है, 168, तो लड़कियां कितनी पास हुई, 132, समझ रहे हो ना, इसमें से इसको घटा लेंगे। ठीक है, और कितने लड़कियों में से, 200 में से, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 66%। समझ रहे हैं, जैसा चाहे वैसा कर दो, कोई दिक्कत परेशानी, वेरी गुड। एक परीक्षा में 1300 लड़के और 1200 लड़कियां हैं, इनमें से 70% लड़के और 60% लड़कियां उत्तीर्ण हैं। परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण, फेल हुए, बताइए जी। करिए, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता भाई, है ना, सबसे आसान अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, जिसको भी जहां दिक्कत हो पूछ लेना भाई। और सभी अपने सेहत का ख्याल रखें भाई। ठीक है, वायरल चल रहा है आजकल, और ये वायरल बुखार, ठीक है, फैलता है एक दूसरे से, और अगर किसी को हो रहा हो उसको भगा दो यहां से। ठीक है, हाँ, है जी, हाँ, त्यागी नहीं, त्यागी को नहीं हो रहा, उसे हो रहा, मुझे हो रहा था कल, और इस लेवल का है कि शरीर में आपको ऐसा महसूस होगा कुछ नहीं हो रहा, बस गर्दन से नीचे तक, और गर्दन से ऊपर ऐसा लगेगा आपको कि बिल्कुल सीपीयू फेल है आपका, तोड़ फोड़ मचा रखी है इसने, समझ रहे हो, ये स्थिति है। 34.8%, वेरी गुड, सिंपल सवाल है भाई, है जी। 70% लड़के और 60% लड़कियां उत्तीर्ण है, मतलब पास है, फेल वाला पूछा है, तो भैया 1300 में से 70% पास, तो फेल कितनी, 30%, तो टोटल कितने हुए, 13 तिया 39, 390। चलिए, और 1200 का 60% लड़कियां, ठीक है जी, पास है, तो फेल कितनी है, 40%, तो 12 दूनी 24, 240। भैया दोनों को जोड़ के बताओ कितना आया, 653, 630, यही आएगा ना, 12 चौक 48, अच्छा ठीक है, गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, ऊपर वाला माला जैसी है ना, बताया मैंने तुझे, 12 चौक 48, 480, 870, ये फेल वाले हैं, कितने में से, 2500 में से, वेरी गुड, काट दो भैया, 25 दिया 75, बचे कितने, 150, 25 चौके 100, 34% वाला एक ही ऑप्शन है, आगे करो ही मत, काम करो, समझ गए, इजी है, कर सकते हैं आप लोग। है जी, वायरल का कुछ तोड़ नहीं है, अरे कोई देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सुनो, एक बहुत बढ़िया जुगाड़ और सस्ता बता रहा हूं, यहाँ पे गीता मेडिकल स्टोर है, ठीक है 30 रुपए की दवाई देगा, 2 खुराक देगा, दोनों में खत्म, ठीक है, हाँ, पापा 4-5 दिन से खा रहे हैं, पराग की, ठीक, हाँ डॉक्टर पराग की, और कुछ नहीं हुआ अभी, मतलब हालांकि आराम है काफी पहले से, लेकिन मैंने कल सुबह खाई, कल शाम खाई, खत्म। हाँ, लेकिन एक चीज है कि मैंने रोटी नहीं छोड़ी, मुझे उल्टी सी आ रही थी, लेकिन मैंने खाना खाया दबा के। हाँ, तो आपको भी खाना चाहिए, इस एज में तो खा ही सकते हो आप जबरदस्ती, ठीक है। चलो, क्योंकि बुखार ना सबसे ज्यादा आपके लीवर को इफेक्ट करता है, और आपकी जो जीभ की जो टेस्ट है उसको बिगाड़ देगा वो, ठीक है, और खास करके आप पानी ना छोड़ें, क्योंकि पानी का मन नहीं करेगा आपका, है ना, पानी जब आप मुंह में रखते हैं ना तो ऐसा लगेगा कि मतलब इसे लग दो, बेकार चीज है, ठीक, लेकिन पानी पीना, थोड़ा निवाया पानी पीना, ठीक हो जाओगे, और मन में ये विश्वास रखना कि ठीक हो जाओगे, तभी ठीक हो पाओगे, ठीक है। चलो, एक परीक्षा में 3 विषय हैं, और
प्रत्येक विषय 120 अंक का है। एक छात्र ने प्रथम और द्वितीय विषय में क्रमशः 60% और 70% अंक प्राप्त किए। तीनों विषय को मिलाकर 75% अंक प्राप्त करने के लिए तीसरे विषय में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाले सवाल हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको, ठीक है। सीधा सीधा आप दिमाग लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, फोन दिला, फोन। अरे ठा, फेंक दे, फेंक दे, गिरेगा, गिर जाएगा। अभी गिर जाता उसका हार्ट फेल हो जाता है। चलो भाई, कितना 300 114 आया सभी का। चलिए 120 में से 114 नंबर, तगड़ा ही पढ़ने वाला है कोई। देखिए जी, आप समझना 120 अंक के 3 पेपर हैं, समझ रहे हैं आप लोग। अब आप कह रहे हैं इसमें 70% अंक प्राप्त करता है। 70% मतलब 60, 12 6 72, 72 नंबर प्राप्त करेगा। 12 7 84, इसमें 84% अंक प्राप्त करेगा, मतलब 84 अंक प्राप्त करेगा। टोटल कितने अंक प्राप्त कर चुका है वो, सबको जोड़ के बताओ भैया कितना आया। 6 और 15 156, 156 अब तक आ चुके हैं उसके 2 पेपरों में। लेकिन तीनों में कितने आने चाहिए, 360 में से कितने भैया, 75%। 75% मतलब 3/4, 4 का करेंगे 12, 4 9 36, 9 27, टोटल 270 नंबर आने चाहिए। इसमें से इसको घटा दो भैया, कितना बचा, 114। यही हमारा आंसर। समझ रहे हैं आप लोग, इजी है, बढ़ा देंगे। नेक्स्ट देखिए, 3 विषय भूगोल, इतिहास और गणित है जिनके अधिकतम अंक 120, 140 और 100 हैं। एक छात्र ने भूगोल में 40%, इतिहास में 55% और गणित में 45% अंक प्राप्त किए। यदि अंग्रेजी के अधिकतम अंक 180 हैं तो ज्ञात कीजिए कि चारों विषय में मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसने अंग्रेजी में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जितने भी कांस्टेबल वाले जो एग्जाम है उनमें ये जो अब तक करा रहा हूं मैं, वो सारे एग्जाम आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। उस इनमें से ही इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको टाइम भी लगवाना है आपसे। आजकल लेंथी सवाल आते हैं और ये लिखने में, मतलब एग्जाम में आप देखेंगे ना 4-5 लाइनों में, तो काफी बड़ा आपको दिखाई देगा, महसूस होगा, आपको लगेगा अरे बड़ा वैसा सवाल है। लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन होती है सवाल में उतना ही आसान होता है। करिए, वो देखा है, वो हर घंटे में वो आता रहता आपके जनपद में है, 3 घंटे में ये आने वाला है, ये अरे वो यार वो बिना बात के डरा देता। कई बार तो रात को 3 बजे घू 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 करेगा है ना पहले तो, और उसके बाद अलर्ट देगा, ठीक है। आ रहा है, कौन सा, बी 85:5/9, यही कह रहे हो आप। चलिए देखते हैं भैया कितने कितने नंबर के पेपर हैं बताइए जरा। 120, 140, 100 और 180, इनके तो परसेंटेज दिए हुए हैं तीनों के, चौथा वाला आपसे निकलवा रहा, ठीक है। 120 में कितने परसेंट है, 40%, 12 चौक 48, 48 नंबर, 55%, इसका 55% निकालो, है जी, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, यही आएगा, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 45%, गणित में 45 है तो जी 45 ही आ जाएगा। टोटल कितने नंबर आए ये जोड़कर बताइए, 170, 170। अब इसने क्या कहा, चारों विषय में 60%। भैया चारों विषय के टोटल नंबर कितने हुए, 540। चलिए 540 का आपको निकालना है 60%, तो 60% कितना होता है, 3/5, या वो कर लो आप, ज्यादा बढ़िया लगेगा, 60/100, 6 चौक 24 और 6 पंजे 3, 324 नंबर आने चाहिए। ये भैया कितने की और आवश्यकता है बताइए जरा, माइनस करो इसमें से। 324 माइनस 370, 170 सॉरी, 30, 154 आने चाहिए ना, 154, 154 ये नंबर होने चाहिए भैया इसमें। तो इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 154/180 गुणा 100, काटो भैया इसको, 0 से 0 काटा, 2 से काटो, 2 9 18 और 2 पंजे 2 से इसको काटो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो 770
बटे 9। अब 9 अठे 72, 5 9 पंजे 45, 85% यही है। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर है? कर सकते हैं, बहुत अच्छे। अब यहां सारी की सारी कैलकुलेशन वर्क करेगी आपकी। अगर कैलकुलेशन आती है तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे, और कैलकुलेशन थोड़ी वीक है तो आपको इसमें समय लग जाएगा, क्योंकि सवाल में दम नहीं है। समझ रहे हो? नेक्स्ट देखिए, एक परीक्षा में प्रश्नों की एक निश्चित संख्या है। एक छात्र पहले 20 प्रश्नों में से 15 के सही उत्तर देता है। शेष प्रश्नों में से 1/3 प्रश्नों की सही उत्तर देता है। सभी प्रश्नों के अंक समान है। यदि उसे कुल 50% अंक प्राप्त हुए तो प्रश्नों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। करो भैया। आ रहा है? इसमें देखो कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन ये सोचने पे मजबूर कर देगा आपको। आधे सोच रहे होंगे कि भैया इसे तो ये तो गलती सवाल है, और आधे सोच रहे होंगे ये तो आसान सवाल है, उड़ा दिया होगा। है जी? 50, वेरी गुड। चलिए, मुझे हर एक बालक का पता है कि कौन सा बालक सही उत्तर दे रहा है और कौन सा बालक सही उत्तर कहां से दे रहा है। समझ रहे हो? इसलिए मत कूल बना करो, मैं किसी दिन बोर्ड में बुला दूंगा, सारी वो निकल जाएगी। समझ रहे हो ना? एक तो ये चैट जीपीटी इतना जबरदस्त है कि आप वहां से भी फोटो खींचोगे ना सबसे बाहर से, तो वो अंदाजा लगा के बिल्कुल एक्यूरेट समझ लेता आजकल के टाइम पे। ठीक है? और पहले क्या करता था, अभी मैं मुश्किल से 1.5 या 2 महीने की बात, पुरानी बात बता रहा हूँ। पहले क्या पता क्या करता था, आपने अगर 4 फोटो साथ से दे दी और उसने आपने कहा उससे कि मुझे टेक्स्ट में दो निकाल के, तो वो अपने पास से कुछ भी सवाल दे देगा बना के, कुछ भी टेक्स्ट कर देगा। लेकिन अब काफी एडवांस हो गया, अब तो भैया कैसी भी पीडीएफ दे दो उसको, मतलब मेरी हैंड राइटिंग जो है बहुत ही बेकार है, वो उसको भी समझ लेता। समझ रहे हो? चलो भाई, अब एक बात समझो, मैंने कहा एक्स थे जी सवाल, है ना? वैसे मैं इसे ऑप्शन से भी कर सकता हूं। ठीक है? ऑप्शन से कैसे? अगर मैं 40 लूं तो 40 में से 20 सवालों के मैंने 15 जवाब दिए, है जी। बाकी कितने बचे? 20 सवाल। अब 20 का मैं 1/3 करूंगा तो बात नहीं बनेगी मेरी, 3 से कटेगा ही नहीं, है ना? तो अब आगे देखते हैं इस वाले को, 50। तो 50 में से 20 सवालों के मैंने 15 सही जवाब दिए, और बाकी कितने बचे? 30। 30 में से 1/3 सवालों के मैंने सही जवाब दिए, तो कितने बचे? 10, और जोड़कर कितना हुआ? 25। तो 50 का ये आधा है या नहीं है? है, तो यही हमारा आंसर है। समझ रहे हो? तो टोटल सवाल कितने रहे होंगे? 50। मैंने मान लिया एक सवाल का एक ही नंबर मिलता है ना? तो उससे आप कर सकते हैं इसको, और अगर वैसे करेंगे तो देख लो जी। ये समझ में आया सभी के? वेरी गुड। मैंने माना x सवाल थे जी टोटल, ठीक है, और x सवालों में से जो 20 सवाल हैं उसके सही उत्तर दिए, मतलब 15 के सही उत्तर दे दिए जी हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अब बाकी कितने बचे? x-20 सवाल बचे, और इस x-20 सवाल में से मैंने कितने सवालों के सही उत्तर दिए? 1/3 सवालों के, 1/3 सवालों के। अब मुझे बताइए, एक तो ये और एक ये, मैं कहता हूं कि एक तो ये नंबर आए मेरे और एक आए 15, या है? और ये बराबर किसके होंगे? नहीं, ये होंगे बराबर x/2 के, क्योंकि आधे सही है। समझ रहे हो ना? मैंने टोटल नंबर कितने माने थे? x माने थे, एक सवाल का एक नंबर मानता हूं मैं, तो जितने नंबर उतने सवाल। तो x सवाल थे, x-20 बचे, क्योंकि 20 सवालों के हमने 15 सही उत्तर दिए हैं, प्लस अब जो शेष बचे हैं उसका 1/3 सवालों के मैंने सही उत्तर दिए हैं, और मेरे टोटल मार्क्स कितने आए हैं? 50%, मतलब x का आधा नंबर आए। समझ रहे हैं? यहां से x की वैल्यू निकाल लो, बात खत्म। चलिए जी, यहां से हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लें? ले लो। 3, तो x-20 प्लस 45 बराबर x/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी आप, 2 की मल्टीप्लाई 2x माइनस, ये दोनों जुड़ेंगे तो 25 होगा प्लस का, और 25 दूनी 50 बराबर कितना आया जी? 3x। इसको उठाकर इधर ले आओ, x बराबर कितना आया? 50। यही हमारा आंसर है। जैसा चाहे आप कर लो। आ रहा है?
पहले वाले मेथड से। पहले वाला कोई मेथड ही नहीं था, पहले वाला तो ऑप्शन चेक कर रहे थे हम। देखो मैंने 50 को दिया, मैंने कहा जी टोटल 50 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, माइनस करेंगे 20, तो बचे कितने 30, क्योंकि 20 में से 15 सवालों का आप सही उत्तर दे चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास 30 है, अब 30 में से 1/3 सवालों का, 1/3 सवालों का मतलब 10 नंबर आप सही कर चुके हैं, तो प्लस 10 किया, टोटल कितने नंबर आ गए 25। तो आप देख रहे हैं 50 के आधे हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50%, इसका मतलब ये सही आ रहा, इजी है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को कुल अंकों का 35% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र ने प्रथम विषय में 150 में से 62 अंक प्राप्त किए, द्वितीय विषय में 150 में से 35 अंक प्राप्त किए और 180 के अधिकतम अंक वाले तीसरे विषय में उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक प्राप्त करने होंगे? बताइए। कितना जबरदस्त और कितना धांसू सवाल है, ऐसा सवाल तो बनना ही बंद हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? इजी है, उड़ा देंगे है जी, कर दो सवाल का मुर्गा बना दो इसका। आ रहा है जी। 70 68, वेरी गुड। डरना क्यों है, जो है ठीक है, गलत हो तो गलत, सही है तो सही है। समझ रहे हैं आप लोग? इजी है। 75, देखते हैं। 71, 80 और रह गया, है कोई 80 वाला? हाँ जी त्यागी जी, 80 बताओ। तू भी त्यागी है? क्या कह रहा है, मुझसे कहाँ पूछ रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो? चलो भाई, भैया कितनी बार सेम टाइप के सवाल करोगे आप और फिर भी नहीं कर पा रहे हो आप? 62, 150 में से 35 और तीसरा कौन सा है जी 180, इसका निकालना है बस आपको। ठीक है, आप मुझे बताइए ये टोटल है कितना भैया? 480, वेरी गुड। इसमें कितने परसेंट मार्क्स चाहिए आपको? 35%। जीरो से जीरो काटा, 5 सत्ते और 5 दूनी और 2 से काटेंगे 24, तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 148, यही आएगा। दोनों को जोड़िए, कितना आया? 97 ना, 168, हाँ 168 आया, लड़ो मत। 168, 97 ये रहा, 168 ये रहा, है ना? तो कितना आएगा? 71, यही हमारा आंसर। समझ रहे हैं? क्या अगर हमने 100 से ऊपर लिख के बता दिया, बात खत्म है जी? नहीं, ध्यान से करना है वो, समझ रहे हो? आपको सवाल को समझना पड़ेगा। ठीक, एक बार में सवाल की इतनी समझ हो कि आप एक बार में पढ़ो और सवाल बिल्कुल दिमाग में रहे, है ना? अब पुराने जितने भी सवाल हैं अब तक, मैं वाकई बता रहा हूं मैं आपको, ये सवाल जब मैं छापता हूं ना, मैं नहीं करके लाता इनको घर से। ठीक है, ये छप गए और फिर ये हाँ आपके सामने आ गए। अभी जितने ये पढ़ता भी मैं यहाँ पे हूँ, कई बार होगा देखा होगा आपने, गलतियां निकलती हैं। तो गलतियां क्यों निकलती हैं? घर पढ़ ही नहीं रहा मैं उन्हें। ठीक है, बस ऐसे ही छापा। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि अब मैं पुराने जितने भी सवाल, कितने हो गए हमारे? 8 सवाल हो गए, है ना? ये हाँ 8वां ही है। तो 8 सवालों में अब मैं देखूंगा तो मैं मुझे डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मेरी मेमोरी इतनी है कि मुझे आपका नाम तक याद नहीं होगा, मजाक सेट के। ठीक है, और उसके बावजूद भी ये सवालों के डेटा पूरे याद रहते हैं। ठीक है, तो आप सवाल को इस लेवल पे पढ़ो कि आपको एक बार पढ़ने के बाद और वो सवाल बिल्कुल कंठस्थ हो जाए कि हाँ इसमें दिया क्या गया है और आपसे पूछा क्या गया। समझ रहे हो ना? जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा, सबसे मेन फोकस आपका होना चाहिए प्रश्न पे कि भैया प्राप्त क्या करना है। ठीक है, और उसके बाद देखना चाहिए कि आपको डेटा क्या क्या दिया गया है, और आप वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि आप निकाल कैसे सकते हैं इसको। समझ रहे हैं? यही प्रक्रिया है सवाल को सोल्व करने की। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वो जिनकी कैलकुलेशन वीक होती है लेकिन ऊपर से समझ लेते हैं सवालों को, और एक वो जिनको ये समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कहां से करें, कैलकुलेशन अच्छी है। समझ रहे हो ना? तो बस वही देखना है आपको, आप किस कैटेगरी में है, आपको वही वर्क करना है, उसी पर काम करना है।
44, वेरी गुड। आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, दो विषय के अधिकतम अंकों का अनुपात 4:5 है। एक छात्र ने प्रथम विषय में 80% प्राप्त किए, दोनों विषय में मिलाकर 60% अंक प्राप्त किए, दूसरे विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? कितना सिंपल सा सवाल है भैया। अधिकतम अंकों का अनुपात 4:5 है, 4:5, तो आप ये 400 ले लो और ये 500 ले लो, मतलब 400 और 500 नंबर के पेपर है, ठीक है। प्रथम विषय में 80% अंक, तो 8 चौक 32, 380 होंगे, 8 चौक 32, 320, और टोटल कितने हैं जी? 900, और 900 में 60% अंक है, ठीक है जी। तो 60% निकालो, 9 छिक्का 54, 540। इसमें से माइनस करो तो कितना बचेगा? 220। चलिए, तो 220 कितना परसेंट है? किसका? 500 का, गुणा 100, काटो जी, कितना आया? 44%। यही हमारा आंसर। इजी है, कर सकते हैं आप लोग, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टेक्स्ट देखिए, एक परीक्षा में 36% छात्र हिंदी में और 42% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, और 70% छात्र केवल दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों की संख्या 156 है। करिए जी इसको। आ रहा है, हम्म, है जी 24। आ रहा है सभी का 24।
आ रहा है अभी? देखिए जी 12 देखते हैं। इसने कहा 36% छात्र हिंदी में पास हुए। पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं? भाई फेल हो रहे हैं। अगर 36 फेल हैं तो पास कितने हैं? 64%। चलिए, हाँ, अंग्रेजी में 42% फेल है तो पास किसने है? 58%। इसने कहा यदि 70% छात्र केवल दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, केवल दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, तो हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है जी? 156 है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ जी, ये आएगा हमारा 64 और यहां पर कितना आएगा? 58। दोनों में जोड़िए कितने हुए जी? 122। तो आप एक बात बताइए, अच्छा इसने कहा 70% दोनों में पास है, तो 70% और ये हमारे टोटल कितने हुए? 122। इसको घटाइए भाई, कितना आया? 52। ठीक है, तो 52 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? दोनों विषय में पास होंगे, और दोनों विषय में पास होने वाले कितने हैं जी? 156। तो 52 की वैल्यू कितनी है? 156। ये 52 है, ये कितना आएगा? 12। और ये कितना आएगा जी? 6। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है केवल हिंदी में, हिंदी वाले कौन से हैं भैया? हिंदी वाले पहले वाले 12। तो भैया 12 की वैल्यू क्या है? 156 बटे 52 गुणा 12। 52 तिया और 12 तिया 36। 36 है? 36 नहीं है, क्या हुआ रे ये? यस है जी, एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गड़बड़ करी है हमने? यदि परीक्षा में 36% छात्र हिंदी में और 42% छात्रों में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, ये वाली लाइन में थोड़ा सा गड़बड़ है भाई। केवल दोनों विषय में उत्तीर्ण, केवल दोनों विषय में, समझ रहे हैं आप? अगर दोनों विषय में उत्तीर्ण है केवल, है जी, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों की संख्या 156 है जी, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द एग्जाम इज 156। हाँ, एक मिनट रुको, फिर इसको जोड़ने जरा। 52 + 12 64 + 6 70। आ तो सही रहा है 70 हमारा, केवल हिंदी में। तो केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल हिंदी में, अरे ये तो पास हुए ना भाई, 36 तो पास हुए हैं, है ना? ये आपसे अनुत्तीर्ण पूछा है। छत्तीस ही आ रहा है, लेकिन 36 उत्तीर्ण आ रहा है। चैट जीपीटी से देख लिया? अरे वो बात नहीं है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। देखो इसने पता क्या दिमाग लगाया होगा, ये भी तो दिमागदार ज्यादा है। इसने यहाँ 36 लिखा होगा और यहाँ 42 लिखा होगा, और 70% दोनों में तो पास फेल कितने होंगे? 30, है ना? तो यहाँ 6 आ गया होगा और यहाँ पर कितना आ गया? 12। ठीक है, और यहाँ 52 की वैल्यू कितनी कर दी? यहाँ 52 यहाँ से लाया होगा 156, और भैया 6 की वैल्यू कितनी कर दी? 6 × 18, ये आया होगा इसका, इसके हिसाब से। समझ रहे हो? इसने ये दिमाग लगाया होगा। चलो भी, लेकिन आपको इसमें दोनों ही बनाने पड़ेंगे इस हिसाब से, तो समझ रहे हैं? इस हिसाब से दोनों डायग्राम बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये 52 तो यहीं से आएगा, है ना? क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है आपको? 156 दे रखा, ठीक है, और किसका? दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले, तो तभी बात बनेगी। तो आंसर हमारा यहाँ 18 ही आएगा। समझ रहे हो? क्योंकि अनुत्तीर्ण पूछा है, उत्तीर्ण नहीं पूछा है, फेल वाले। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 150 है, लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या कुल छात्रों का x% है। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। करो इसको।
आ रहा है। देखो भैया 150 विद्यार्थी हैं, लड़कियां कितनी हैं? 150 में से x माइनस कर दो, ये लड़कियां होंगी, और लड़कियां एक तरीके से और निकाल सकता हूं मैं, 150 का x%, ये आपस में बराबर होंगे, है ना? सिंपल, खत्म कर दो इसको। 2 और यहां से 3, 2 की मल्टीप्लाई 300 माइनस 2x बराबर कितना आया जी? 3x। चलो जी, ये कितना आया हमारा? 5x 300, तो x बराबर किसका? 60। यही हमारा आंसर। समझ रहे? जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दो, सिंपल। नेक्स्ट, ये जी चुनाव शुरू हो गए हमारे। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी ने भाग लिया, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 58% मत मिला, वह 4320 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। 2 candidates participate in an election. Winner candidate got 58 marks, 58% of total votes and elected by 4320 votes. Find how many total votes. बताइए। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आ रहा है, बताइए जी। है जी 15, 27,000। देखिए 58 मिलते हैं विनर को, लूजर को कितने मिलते हैं जी? 42, है ना? 100 में से घटा देंगे। ठीक है, कितने मतों से जीता? 16%। और ये किसके बराबर है? 4320। तो 100% किसके बराबर है भैया? 4320 बटे 16 गुणा 100। 16 दूनी 32, 16 सत्ते 112, कितना आया जी? 27,000। यही हमारा आंसर। समझ रहे हैं? इजी? कोई दिक्कत? वेरी गुड। समझते चलना सवाल को, इसमें थोड़े थोड़े लेवल बढ़ते चले जाएंगे। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 20% मत अवैध घोषित किए गए, जीतने वाला उम्मीदवार या प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 28,800 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। करो। आ रहा है, आया। चलिए, मैंने माना हमारे पास टोटल मत कितने थे? 100 थे। 100 में से 20 मत अवैध घोषित हुए, बचे कितने? 80। 80 में से 60% जीतने वाले को मिले, विनर कैंडिडेट को, 8 छिंग 48। समझ रहे? हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40%, 8 चौक 32। समझ रहे हैं आप लोग? अब अगर 100 मतों की जनगणना है, 100 मतों का ही जो है वोटिंग है, तो उसमें से 48 मिलते हैं इसको और 32 मिलते हैं इसको, कितने मतों से जीत गया है जी? 16। और ये किसके बराबर है? 28,800 के। तो आपसे क्या पूछा गया? टोटल मत। तो टोटल मत कितने थे? 100। 28,800 बटे 16 गुणा 100। 16 से काटो भैया इसको, 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128, तो 1,80,000। वेरी गुड, है हमारे पास। समझ रहे हैं आप लोग? इजी है, कर सकते हैं। चलिए, लेकिन अब इसे करना कैसे वो देखना भी है ना। ये तो हमने कर दिया, आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने वाले सवाल आसान हो जाएंगे। मैंने कहा टोटल मत है जी x, इसको x से करना हमेशा। ठीक है, टोटल मत कितने हैं? x। x में से 20% नहीं डाले तो डाले कितने? 80। या फिर आप कह सकते हैं 20% अवैध थे तो वैध कितने? 80।
क्योंकि इस 80% में से ही लेना देना हुआ होगा। अब उसने क्या कहा, 60% मिलते हैं इसका जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40। भैया हार जीत कितने परसेंट से हो रही है, 20%। किसका 20%, जो वैध है। तो इसका अगर मैं 20% निकालता हूं तो वो किसके बराबर है मित्र, 2880। बस एक्स की वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो खत्म, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128। 2 जीरो लगा देंगे तो एक्स की वैल्यू कितना आया, 1,80,000। समझ रहे हैं आप लोग। आप इन सवालों को ऐसे करना, ठीक है, एक्स मानकर करना ज्यादा बेहतर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करो इसमें। है जी, आजकल हमारे देश में कुछ अलग चीजें चल रही हैं। 3 प्रकार के भगवान नए पैदा हुए हैं। एक तो मोदी जी है जी, उनका मंदिर बनी रहा, मैंने बताया था आपको। दूसरा अखिलेश यादव को कृष्ण जी बना दिया उन्होंने, ठीक है। तीसरे राहुल गांधी को परशुराम बना दिया। समझ रहे हो। और ये नलायक इस चीज को नहीं सोचते कि ये चीजें अगर बाहर विदेश में देख रहा होगा कोई, तो वहां कितना मजाक बना रहा होगा कोई हिंदू धर्म का। है जी, चलिए आ रहा है। टोटल कितने हैं जी, एक्स है। 20% नहीं डाले तो डाले कितने, 80। इस डाले गए मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए, तो वैध कितने हैं, 90%। और इस 90% में जीतने वाले को कितने मिलते हैं, 60। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 40। कितने का डिफरेंस है, 20% का। किसका 20%, वैध मतों का। तो 20/100, और ये किसके बराबर है, 28800। पहले जैसा ही है जी, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 और जी 3। 9 से काटेंगे इसको, 9 × 3 = 27, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितनी जीरो बची हैं, 3 जीरो लगा दो उसमें। तो एक्स बराबर कितने, 2 लाख। यही हमारा आंसर। समझ रहे हैं। ये 20/100, 90 कैसे आया। देखो 20% मत नहीं डाले, डाले कितने, 80। तो उन जो डाले गए में है उन्हीं में तो अवैध घोषित किए जाएंगे, है ना। तो डाले गए मतों में 10% नहीं, मतलब मत अवैध हुए, तो वैध कितने थे, 90%। किसका, जो डाले गए मत थे, तो इसका 90/100। समझ रहे हैं। चलिए, चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, कुल मतदाताओं में से 75% ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार ने एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% थे। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए जिसको। सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, पहले से थोड़ा अलग लैंग्वेज में है, भाषा थोड़ी सी अलग है। समझ रहे हैं आप लोग। आ रहा है।
चलिए देखो जी, कुल मत कितने हैं x, 75% मत डाले हैं, तो आप डाले गए मतों में से ही तो हार जीत करोगे। 2% अवैध हुए, तो वैध कितने हैं 98%। अब इस वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त होता है 75%, तो डायरेक्ट 75। अब घटना जोड़ना नहीं है, समझ रहे हैं ना दोनों में फर्क कितना है, क्योंकि इस बार कुल डाले गए मत दिए हैं, तो इसको डाले गए मत कितने हैं जी 961, जो मिले हैं जीतने वाले को वो कुल वैध मतों का 75% है। तो कुल वैध मतों का 75% किसके बराबर है 9261 के बराबर है। कैलकुलेट करो जी इसको, 3 और 4, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 तिया कितने होते हैं जी 9, 9 एकम 9, 9 0 0, 9 दूनी 18, 9 निम 81, फिर यहां से कितना हुआ जी 7, 7 से काटो इसको, पहले 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 49, 49 से काटो, 49 दूनी है 49 एकम 49। चलिए तो x इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 2 जीरो 16,800, यही हमारा आंसर। क्लियर बात है, कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से देख। इजी है, कर सकते हैं, जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा करते चले जाइए। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, 2000 मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 2000 मत अवैध घोषित किए गए, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मिला और वह 12,000 मतों से जीत गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। करो भैया इसको, आ रहा है, उड़ा देंगे आप लोग सभी। आ रहा है भैया, चलिए देखिए, टोटल मत कितने हैं x हैं जी, ठीक है, इसमें से 20% नहीं डाले तो डाले कितने 80/100, ये डाले गए टोटल मत हैं। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 2000, तो ये कौन से मत हैं जो वैलिड वोट्स हैं, वैध मत है, समझ रहे हैं यहां तक। चलो, उसने कहा वैध मतों का 60% मिला और वो 12,000 मतों से जीत गया, तो ये जीते वाले मत हैं भैया। 60% यदि मिले हैं तो हारे वाले को कितने मिले होंगे 40%। कितने मतों से जीता 60, 20%, तो इसका यदि मैं 20% निकालता हूं तो वो किसके बराबर आना चाहिए 12,000 के, आया ना, समझ रहे हैं आप लोग। चलो जी कैलकुलेट करते हैं, 20 पंजे 100, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करो आप, यहां से 4/5 आ जाएगा, तो 4x/5 माइनस 2000 बराबर किसके 60,000 के। चलिए 2000 इधर चले जाएंगे तो 62,000, तो 4x/5 बराबर किसके 62,000। भैया इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 से काटेंगे, 15 चौके 60 और 4 पंजे 20, मल्टीप्लाई करो जी, x बराबर 15 पंजे 75, 77,500, यही हमारा आंसर आएगा। समझ रहे हैं, 77,500 टोटल वोट रहे होंगे। क्लियर है बात, कर सकते हैं भैया, इजी है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट देखते हैं जी, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं,
20% मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतदान का 48% मत प्राप्त हुआ और वह 8000 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतदान और वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतदान निकाल देना भाई, कुल मतदान की संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि एक ही दे रखा है इसमें, है ना। करिए, ध्यान से पढ़ना सवाल को, ठीक है। देखो जी, बीस परसेंट मत, मैंने कहा 100% मत थे जी, टोटल थे। 20% अवैध हुए और 48% किसको मिले? जीतने वाले को। बात समझना, इसमें ऐसा नहीं बोला कि वैध मतों का या इनवैलिड वोट्स का। इसने क्या बोला? सिंपल कि 20% मत जो है अवैध घोषित हुए और कुल मतों का, कुल मत कितने हैं? 100। तो 100 का 48% तो 48 ही होगा, समझ रहे ना भाई? 48। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 32। समझ रहे ना भाई? 20 इसको मिले, 48 इसको मिले और 32 इसको मिले, टोटल हो गए 100। ठीक है। अब यदि हार जीत देखें इन दोनों में तो कितने मतों से हो रही है? 16%। और ये किसके बराबर है? 8000। तो आपको निकालना है कुल मत। कुल मत कितने हैं? 100%। तो 8000 बटे 16 गुणा 16। सवाल में है जो भी कुछ है 50,000। समझ रहे हैं? सवाल को ध्यान से पढ़ना, तो सवाल में मतलब समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। क्लियर है? वेरी गुड। एक मतदान सूची में 100% नाम है, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, शेष में से 500 मत अवैध हो गए और प्रत्याशी ए को कुल मतदान का 60% मिला और प्रत्याशी बी को 2500 मतों से हार गया। ठीक है जी। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। करो भैया इसको। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से करना। इसका कितना? 7500। देखते हैं, 7,500। देखिए हमारे पास टोटल है कितने मत? 100%। 100% में से 20% हमारे क्या हो गए? अवैध, है ना। नहीं डाला मतलब डाला कितने लोगों ने? 80% लोगों ने। 80% में से 60% किसको मिला? एक मिनट। शेष मत में से, मतलब 80 में से था, उसमें 500 अवैध हो गए। समझ रहे हो ना? तो टोटल अभी हमारे पास मत कितने हैं? 80% माइनस 500। ठीक है जी। अब 60% किसको मिला? जीतने वाले को। ये विनर कैंडिडेट है। हारने वाले को लूजर कैंडिडेट। इसको कितना मिलेगा? जरा माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20% माइनस 500। ठीक है। 20% माइनस 500। अब एक बात मुझे बताइए, जो हार और जीत होगी वो इसमें से इसको माइनस करेंगे आप? करो जी माइनस। ये यहां पर 0 0 ले लेते हैं जी। इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो भैया क्या बनेगा? प्लस की वैल्यू बनेगी और 500, और यहां से कितना आ जाएगा? 40। तो हार जो हुई है वो 40% प्लस 500 मतों से हुई है, और वो किसके बराबर है भैया? 2500 के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि 40% की जो वैल्यू है वो 2000 के बराबर है। तो भैया 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2000 बटे 40 गुणा 100। 4 पंजे 20, तो कितना आएगा? 5000। समझ रहे हो भाई? 5000 आएगा। क्लियर बात है? दिक्कत कहां है? वेरी गुड। ऐसे ऐसे बिल्कुल सेम हमारे पास है जी। डायरेक्ट घटाया क्यों है? देखो
मुझे बताइए कि पर एक वैल्यू चल रही है हमारी परसेंटेज में, एक वैल्यू चल रही है परसेंटेज में और एक चल रही है हमारी रियल वैल्यू, ठीक है। मैंने माना हमारे पास टोटल 100% वोट थे, उसमें से 20% क्या करे, नहीं डाले, तो डाले कितने, 80%। उस 80% में से 500 मत अवैध हो गए, ठीक है। तो 500 मत अवैध हो गए, तो वैध मत कितने हैं, कितने, इसी में से काउंटिंग होगी। अब उसने क्या कहा, 60% मिला, किसको मिला, विनर कैंडिडेट को, है ना। किसका 60%, कुल मतदान का, कुल मतदान कितना है 100%, तो मैं डायरेक्ट 60% लिख दूंगा, ठीक है। 80% माइनस 500 का कुल मतदान हुआ है जिसमें काउंटिंग हो रही है, उसमें से 60% इसको मिल गए, इसमें से इसको घटाऊंगा तो मुझे कौन सा मिलेगा, लूजर को जितना मिला, और विनर में से लूजर को घटाऊंगा तो हार जीत पता चलेगी। तो हार जीत कितने की है, 40% प्लस 500, और वो किसके बराबर है, 2500 के बराबर। बात समझ में आई, वेरी गुड। अभी ऐसे ऐसे 2 सवाल और हैं, इसको करिए जल्दी से, सभी करेंगे, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है। ये आसान है, एक्स से करोगे बहुत लंबा बैठेगा। यहीं पर क्लियर हो जाएगा। अभी इसके बाद एक सेम सवाल और है, इसीलिए मैंने इसके 3 सवाल डाले, क्योंकि ये दिक्कत आती है इस सवाल में। सीधा करते चले जाओ जैसे जैसे कह रहा हूं। आया, चलिए देखते हैं। है जी, 62 चलिए भैया, 100% मत है, 10% नहीं डाले, तो है डाले कितने, 90%। 90% में से 60 मत जो है वो क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, ठीक है। और उसमें क्या कहा, कुल जीतने वाले विनर को कितना मिलता है, 47%, तो लूजर को कितना मिलता होगा, माइनस करिए, 43% माइनस 60, है ना। जब ये माइनस करेंगे आप तो 60 ही आएगा। अब सारा खेल यहां से शुरू होगा जी। तो जीतना कितने मतों से जीता, इसको माइनस करिए 4%, और यहाँ प्लस का 60 आएगा बस। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि भैया घटाते टाइम चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। चलो जी, और ये किसके बराबर है, 308। तो आप ये कह सकते हैं कि 4% की जो वैल्यू है वो इधर 60 माइनस करो तो 258 के बराबर होगी। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 248/4 गुणा 100, 4 से काटो, 4 सिंह 24, 4 दूनी 8, तो कितना आया 6200। और कोई महानुभाव 4 को देख के 100 से उड़ा दे, ऐसा मत करना, समझ रहे हो ना, कि क्योंकि 100 4 से काटने के लिए आपको कई बार पता है 25 आएगा जी, डायरेक्ट काटने की कोशिश करते हैं। आप 100 को काटने की कोशिश ही मत करो, समझ रहे हो, दूसरी वैल्यू को काटने की कोशिश करो, आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बच जाएगी। नेक्स्ट एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, उड़ाइए। कर दो भैया। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 20% मतों ने अपना वोट नहीं डाला और 800 वोट अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची में दर्ज कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ और वह 12,160 वोटों से जीत गया। हारने वाले प्रत्याशी को मिले कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, जल्दी बताइए। अच्छा, पैट किस किसने भर रखा अभी, पीईटी पैट सभी भर दो, ठीक है। जिसने नहीं भरा, मेरे ख्याल से भी डेट है, आप भर दीजिए, काम आएगा, क्योंकि इससे वैकेंसी निकलती है यूपी में, एक आध वैकेंसी तो आई जाएगी, आपके पल्ले पड़ी जाएगी, ठीक है। तो कर देना, भर देना। और मैथ में उसमें डीआई आता सबसे ज्यादा, ठीक है। डीआई की हो सकता है कुछ दिनों बाद लाइव क्लास ली जाए, ठीक है, शाम के टाइम में रात में बैठा करेंगे और डीआई पढ़ा करेंगे, ठीक है। चलिए, आ रहा है। हारने वाले प्रत्याशी को मिले कुल वोटों की संख्या आपसे पूछी गई है, ठीक है। मैंने कहा आपसे 100% है जी टोटल वोट, उसमें से नहीं डाले कितने, 20%,
डाले कितने 80%। 80% में से 800 अवैध घोषित किए गए, 800 माइनस कर दो, ठीक है जी। तो विनर कैंडिडेट को कितने मिले होंगे 48%, लूजर को कितने मिले होंगे 32% माइनस 800। हार जीत कितने से हुई है, यही लिख दो उसको 16% प्लस 800, बस ये बात याद रखनी है आपको क्योंकि ये ऐसा होता है। तो 16% और इसकी वैल्यू कितनी है जी 12,160, 12,160, 800 इधर माइनस कर दो, 16% की वैल्यू कितनी आई आपके पास 11,360। वेरी गुड। आपसे पूछा क्या है, हाँ जी क्या नहीं करा, माइनस माइनस प्लस, यहां कहना चाह रहे हो यहां 48% में से इसको घटाया, और जब इसको घटा रहे हैं तो ये तो माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये तो प्लस 800 क्योंकि इससे कुछ करने वाला है नहीं तो इसको ऐसे लिख दिया, और 48 में से 32 घटा तो कितना 16%, तो 16% प्लस 800 बराबर किसके 12,160 के। चलो जी आपसे पूछा हारने वाले प्रत्याशी को कुल वोट, भैया हारने वाले को मिले कितने हैं 32% माइनस 800, तो पहले आप 32% निकाल लो, तो 11,360 बटे 16 गुणा 32, 16 दूनी 32, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 22,600 720, 22,700, ये 22,720 जो है 32% की वैल्यू है, लेकिन आपसे पूछा क्या है जी लूजर को कितने मिले हैं, तो 800 माइनस कर दो इसमें से, तो 800 माइनस करेंगे तो कितना 21,920, यही हमारा आंसर आ जाएगा 21,920। समझ रहे हैं, इस बार 100% नहीं निकालना आपको, इस बार जो पूछा है वो निकालना। और क्या पूछा है आपसे कि हारने वाले कैंडिडेट को कितने मत मिलते हैं, समझ रहे, और हारने वाले को मिलते हैं 32% माइनस 800, तो पहले आप 32% निकालो और फिर उसमें से 800 माइनस कर देना, ठीक है, क्लियर बात है, उड़ा देंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं जी, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी भाग लेते हैं, ये सबसे जबरदस्त सवाल है, जिसने ये सवाल कर दिया समझो पूरा चैप्टर क्लियर है, इतना भारी सवाल है ये। आया भैया, 19% किसको मिले, ए को, बी को कितने मिले 55%, सी को कितने मिले, माइनस कर दो कितना, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा भैया 64, और 74, 64 आएगा, हमें 74 आएगा, 74 और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 28, 28 होएगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया 26, सी को 26 मिलेंगे। हार जीत किस किस के बीच है, यही इसमें मेन है, हार जीत किस किस के बीच है बताइए, जीता कौन ये बताओ पहले, है जी बी जीता है, और हारा कौन ए, हारा तो बी है, सी बी, हमेशा हार जीत होती है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, समझ रहे ना, हमेशा हार जीत किसके बीच में होती है फर्स्ट और सेकंड के बीच में। आपने देखा होगा जब भी कि मायावती को अखिलेश ने हराया इतने वोटों से, खड़े तो और भी लोग होते हैं, है जी, लेकिन किसके बीच में हो रहा है, जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में है, ठीक है जी। तो यहां पर देखेंगे आप कितने परसेंट का डिफरेंस है 29% का डिफरेंस है, और क्वेश्चन में कितना है जी 5800, और यहां तो बोला ही है सी को इतने से हारा, ठीक है, तो कितना हुआ जी 100%, किसके बराबर है 5800 बटे 29 गुणा 100, कितनी बार कितना आया 20,000, तो टोटल वोट्स कितने हैं 20,000। बात समझ में आती है, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, इस तरह के जितने भी सवाल होंगे वो आप कर लेना, और हमारी एक क्लास और बची है और उसके बाद हमारा परसेंटेज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज के लगभग आज तक हम कितने सवाल कर चुके हैं पता है आप लोगों को, लगभग 100 के आसपास हम सवाल कर चुके हैं, है ना, 90 तो प्लस ही है, ठीक, अभी है जी 100 पूरे हो गए, वेरी गुड।
अभी और भी सवाल बचे हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ जितने भी सवाल होंगे आप लोग कोई भी किताब होगी आपके पास, उस किताब में से उन सवालों को कर लेंगे, है ना। जितने भी छोटे मोटे बचे हैं उनको और देख लेंगे भैया, बड़े सवाल तो खत्म ही है।